بہٕ چھَس وَنان سارنٕے لُکَن یہِ گُزٲرِش کَران کہِ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن دِیِو گژھنہٕ سپوٹسَس منٛز تِمَن پَزَن پنٕنۍ شُرۍ سپوٹسَس منٛز ترٛاوٕنۍ تِکیٛازِ تِم روزَن فونَن نِش दूर। हमारे साथ तीन ऐसी बहनें हैं जिन्होंने दो बहनों ने गोल्ड मेडल और एक ने सिल्वर मेडल जो है वो लाया है बख्तुर नेशनल फेडरेशन कप 2023 में। और फ़ख्र की बात होती है जब छोटी छोटी बच्चियां जो हैं इस गेम में हिस्सा लेती हैं, मार्शल आर्ट में सीखती हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करती हैं। तीन बहनें, आपको बता दूं कि इस साइड हमारे साथ हुमैरा है और इस साइड जो है तहजीब है और इस साइड जो है अरबीना है, अरबीना मुनीर। जो तीनों हैं ये पुलवामा से बिलोंग करती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दुरुस्त करना चाहूँगा कि जो इन्होंने मार्शल आर्ट जहाँ से स्टार्ट किया है, गिंदुन फाउंडेशन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है और आज बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जम्मू कश्मीर का नाम जो है फ़ख्र से ऊंचा करके बाकायदा तौर पर वापस आए हैं। सबसे पहले जो है हुमैरा से बात करने की कोशिश करेंगे। हुमैरा, आपसे जानेंगे सबसे पहले मुबारकबाद है आपको और आपके वालिदैन को जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट में कदम रखा और 2023 बख्तुर नेशनल फेडरेशन कप 2023 में जो है बाकायदा तौर पर एक मेडल लाया। क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और इस वक्त में किस तरीके से देखती हैं इस गेम को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा मंजूर है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के क्रू से बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है 2 साल पहले ये। तो मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने गिंदो फाइटर्स क्लब से स्टार्ट किया जो प्रेजेंटली अवंतीपोरा में है। तो जब हमने पहले स्टार्ट किया तो पहले मतलब मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेली, स्टेट चैम्पियनशिप्स खेली, तब जाके मैं आज नेशनल खेल के आई। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी अपने गिंदो फाइटर्स क्लब, गिंदो फाउंडेशन टीम और अपने कोच मिस्टर शाह फैसल अली को, जिन्होंने मतलब हमारे ऊपर इतनी मेहनत की कि हम आज नेशनल में गोल्ड हासिल कर सके। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का और अपनी मतलब जितने भी मेरे मतलब सपोर्टर्स है उनका थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। और उन्होंने मुझे हर वक्त मतलब मुझे कहीं पे ट्रेनिंग जाना पड़ता था या मुझे बाहर किसी कैंप के लिए जाना पड़ता था तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो अगर शायद पेरेंट्स या हमारे कोच नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। अच्छा हुमैरा, ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आज के वक्त में एक लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना या फिर अपना बचाव करना कितना ज़रूरी है? आज के ज़माने में मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ सेल्फ डिफेंस मतलब मस्ट है एक लड़की के लिए। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत मस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर बार कोई बचाने आएगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो या मेंटली हो, उसको उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो एक ज़रूरी है कि एक लड़की को सीखना चाहिए सेल्फ डिफेंस खुद के लिए। लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर इन मुकामों पे ज़्यादातर लड़के पहुंचते हैं कि सारे पेरेंट्स या बोलते हैं ज़्यादातर कि लड़का ही एक मतलब मार्शल आर्ट ज्वाइन कर सकता है या लड़का ही सिर्फ इन फील्ड्स में जा सकता है। तो मैं ये पेरेंट्स दूंगी मतलब मैसेज दूंगी पेरेंट्स को कि लड़की भी इन मतलब बहुत कुछ हासिल कर सकती है अगर उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, बाकी सब लोग मतलब हमारी वैली का सपोर्ट होगा, हम भी अपने JNK का, अपने इंडिया का नाम इंशाल्लाह आगे भी रोशन करते रहेंगे इसी तरह। खैर मुबारकबाद है आपको। और आपको बता दूं नाजरीन कि इस साइड हमारी छोटी बहन जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम जो है रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और इसी के साथ साथ गोल्ड मेडल भी लाया है। आपसे जानेंगे कैसा सफ़र रहा आपका और जिस तरीके से गोल्ड मेडल आपने लाया है क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बाकायदा तौर पर इस गेम में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम तहजीब जान है और मैं ज़िला पुलवामा के अवंतीपोरा से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने 4 साल पहले मार्शल आर्ट्स में कदम रखा और मैंने पहले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले और हाल ही में मैंने बख्तुर नेशनल फेडरेशन कप खेला जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं और JNK भी इतना फॉरवर्ड हो रहा है कि वो नेशनल लेवल्स पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं मैसेज देना चाहूँगी बाकी सब बच्चों को भी कि वो स्पोर्ट्स में आए और फ़ोन एडिक्शन से और ड्रग्स से दूर रहे। अच्छा, यही बात आप कश्मीरी में आप बोली क्योंकि काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो कि कश्मीरी में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं और काफ़ी बच्चियां जो हैं इंटरेस्ट रखती हैं, तो यही बात आप कश्मीरी में दोहराएं। बہٕ چھَس وَنان سارنٕے لُکَن یہِ گُزٲرِش کَران کہِ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن دِیِو گژھنہٕ سپوٹسَس منٛز تِمَن پَزَن پنٕنۍ شُرۍ سپوٹسَس منٛز ترٛاوٕنۍ تِکیٛازِ تِم روزَن فونَن نِش دوٗر بیٚیہِ یِم سِگریٹ نوشی وغیرہ نِش روزَن تِم دوٗر۔ अच्छा, बहुत मुबारकबाद है। अच्छा, वालिदैन का किस तरीके से रद्द-ओ-अमल रहा जब आपने जो है गोल्ड लाया और बाकायदा तौर पर खाली हाथ आप नहीं आए, गोल्ड ला के वालिदैन का क्या कहना था?
और मम्मा पापा का यही कहना था कि वो बहुत खुश थे। मेरे वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे वालिदैन का सपोर्ट नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो वो बहुत खुश हुए। अच्छा, सीखा जो एकेडमी थी आपकी, कब से सीख रहे हैं आप? और वहाँ पे ट्रेन करने वाली जो स्टाफ वगैरह है या फिर कोच वगैरह है, किस तरीके से आपसे पेश आए? मेरे कोच जो है, जो मेरे कोच है, मेरे ब्रदर है मिस्टर शाह फैसल अली। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और और इतना काबिल समझा कि उन्होंने मुझे नेशनल्स पे JNK को रिप्रेजेंट करने का खैर, मौका दिया। मुबारकबाद है। और हमारे साथ अभी इस वक्त अरबीना मुनीर जो है आएंगी, जो कि बाकायदा तौर पर इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस करें, इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है और बच्चियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, आपने जो सिल्वर मेडल लाया, माँ बाप का क्या कहना है, कम्युनिटी का क्या कहना है, हमसायों का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबीना मुनीर। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में से एक छोटे गांव से हूँ जिसका नाम बद्रीवन है। और मैं यही कहना इस वक्त चाहती हूँ, अगर देखें तो बहुत ही सपोर्ट इनको किया जाए, जिस तरीके से एकेडमी चला रहे हैं और हम बच्चियों में, हमारी बहनों में जो है एक जज्बा और जुनून पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले मुबारकबाद है आपको फैसल, जिस तरीके से आपने बच्चियों को हौसला दिया है। और पुलवामा में, यानी कि एक दूर दराज का एरिया है जो बहुत ही माना जाता था माजी के वक्त में, आज वहीं से बच्चियाँ निकल कर जो है गोल्ड मेडल ला रही हैं। एक्सपीरियंस क्या रहा है और किस तरीके से आपने बाकायदा तौर पर इस एकेडमी को चलाया है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम शाह फैसल अली है जी। मैं फ़ाउंडर हूँ गिंदो फाउंडेशन का। गिंदो फाउंडेशन जो है बचपन से मेरा ख्वाब था। जब से मैंने मार्शल आर्ट खुद ट्रेनिंग किया है, जब मैं खेलने जाता था तो मैंने बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना किया। और मेरा जो गिंदो फाउंडेशन है, इसका आप पंच लाइन देखेंगे तो इट इज़ बाय द एथलीट्स, ऑफ द एथलीट्स एंड फॉर द एथलीट्स। इसमें ये बनी है एथलीट्स से, है भी एथलीट्स की और आगे रहेगी भी एथलीट्स की। तो मैंने जिन दिक्कतों का सामना किया था, मैं चाहता था कि वो हमारे कश्मीर के एथलीट्स को आगे जाके दिक्कत वो ना हो, उनको बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए और बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। और शुरुआत मैंने 2019 से की है। पहले मेरे पास कोई एकेडमी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जस्ट एक ग्राउंड में सिखाता था बच्चों को। उसके बाद धीरे धीरे अल्लाह के फजलो करम से मैंने एक हॉल रेंट पे लिया, फिर बच्चे आए, फिर बच्चों को सिखाया, फिर बच्चे पार्टिसिपेट करा डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में, नेशनल में, और ऐसे ऐसे कारवां चलता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमारे पास एक फाउंडेशन है, हमारे पास एक फैमिली है, हमारे पास फाउंडेशन के मेंबर्स हैं जिनका हाथ है इन बच्चों पे। और मेरा यही इनके हमेशा सपोर्ट रहा है कि मैं इनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ। मैं खुद सीखता हूँ, हर साल कैंप करता हूँ और उसके बाद अब इन बच्चों को वही एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मैं स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, जो कि सबको पता है एक सेंसिटिव एरिया है बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए मुश्किल तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं दिक्कतें आई जिनका सामना करना पड़ा। सोसाइटी के वही क्वेश्चंस, वही एलिगेशंस एंड ऑल, बट स्टिल उनको फेस करके मैं आगे निकला। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने बॉक्स से बाहर सोचा, क्योंकि जो यूथ था पुलवामा का वो टोटली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था, कहीं ना कहीं नेगेटिव रास्तों की तरफ, तो कहीं ना कहीं ड्रग्स उनको अपनी तरफ खाए जा रहा था। तो मैंने शुरुआत की कि मैं इन बच्चों को बचाऊंगा और इनको एक अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब शुरू किया तो मेरे पास अभी, अगर मेरे पुलवामा एकेडमी जो हमारी 2 चल रही है, पुलवामा अवंतीपोरा में एक है और गलंदर पांपोर में एक है, बात करूं अगर बच्चों की, तो वहाँ एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स ज़्यादा है। अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं तो उसमें तकरीबन 30-35 जो है बच्चियाँ हैं। बहुत बड़ी क्योंकि मैंने देखा कि बच्चियाँ जो है आजकल बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है। उनका जो डिप्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि बॉयज़ जो है अक्सर दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं, वो वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते, पार्टी करते हैं, चिल, घर वालों से पैसे लेके कभी पहलगाम घूमे, कहीं गुलमर्ग। तो लेकिन गर्ल्स के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो अभी भी है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना ही वो शेयर कर पाती है किसी से, ना उनका कोई दोस्त जिसके साथ वो बाहर जाए, घूमे फिरे, बात करे। या कभी कभी इंसान को जो है वो खुली ताज़ी हवा चाहिए तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस रहती है। तो तब मैंने इनको जो ये प्रोवाइड किया, तो मुझे लगता है कि इन बच्चियों का अभी जो है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस मुझे मिला। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ये उन पे खरे उतरे और इन्होंने अपना जो वो इनका वादा था वो पूरा किया। ये बच्चे वैसे हैं कि जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो,
संडे हो मंडे हो ये कभी रुकते नहीं हैं, ये रोज़ प्रैक्टिस आते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और अपना इन्होंने 100% दिया, जिसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है। चलिए माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। आपसे ये भी जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आज के वक्त में वालिदैन ज़्यादातर बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो अभी भी माजी जैसी है। तो क्या लगता है बच्चियों के लिए अब हाथ खोल देने चाहिए वालिदैन को? जी बिल्कुल, मैं हर वालिदैन से जो है गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को जो है जाने दे बाहर, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि जो एक आइडियल इंसान होता है उसका दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो बेहतर है कि जो वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो शैतानी ख्याल सोचने में या कुछ करने में, वो बेहतर है कि वो स्पोर्ट्स में जाए, किसी और एक्टिविटी में जाए, आर्ट में जाए, डांस में जाए, सिंगिंग में जाए, जहाँ उनका दिल करता है वहाँ जाने दें उनको। और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि पेरेंट्स तो चलो देते हैं सपोर्ट, आज सीखने देते हैं बच्चे को, बट एक कोच एक बच्चे को तैयार करता है, 1 साल 2 साल उस पर मेहनत करता है, और जब वो बच्चा नेशनल के लिए तैयार होता है तो तब कहीं ना कहीं उसके पेरेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो एक कोच के लिए बहुत ही मतलब वो सदमे वाली बात होती है कि वो 2 साल एक बच्चे पे मेहनत करता है, 3 साल एक बच्चे पे मेहनत कर, और एट द एंड मोमेंट उसका पेरेंट बोलता है कि जी नहीं, क्योंकि कोच का हक नहीं होता कि वो उसको विदाउट परमिशंस ले, घर वालों की इजाज़त के बगैर ले, और घर वालों के ऊपर से निकलना भी बहुत ही बुरी बात है बच्चे के लिए। तो उस टाइम वो कोच को सदमा लगता है। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा कि अगर कोच इतनी मेहनत कर रहा है, वो बच्चे पे 2 साल 3 साल 1 साल मेहनत कर रहा है, वो चाहता है, उसको उस बच्चे के अंदर कुछ दिखता है तभी वो उस पर इतना मेहनत करता है, और उसके बाद आप उनको सपोर्ट करें, और ख़ासकर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम देखें पढ़ाई के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में, और किसी भी मामले में हो, जॉब के मामले में हो, तो लड़कियाँ बहुत आगे जा रही है। और मैं लड़कों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ट्रैक पे आ जाए, क्यों तो वो भी अपना एक मतलब वो अपना जो हिस्सा है, जो उनका हक है, उस पर खरे उतरे और अपना हक हासिल करें। तो वो भी मेहनत करे, वो भी आगे बढ़े। ये ज़रूरी नहीं कि हम खाली वुमेन एम्पावरमेंट बोले, कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हम मैन एम्पावरमेंट बोल जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि उनको, क्योंकि वो एक मर्द एक ऐसा कौम है जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि उनकी तरफ भी थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस खाली उन पे नहीं होता, बल्कि बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों पे भी हो रहा है, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि मतलब वो इग्नोर ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि लड़का मर्द इग्नोर हो जाता है, उस पर नज़र नहीं जाती, क्योंकि सब बोलते हैं कि मर्द है यार जेल लेगा, पर वो जेलने में जो वो चीज़ें ले लेता है, कहीं ना कहीं ड्रग्स का सहारा, कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ का सहारा, तो उस चीज़ को ना यूज़ करे। वो बेहतर है कि आप आए हमारे साथ, अपनी बात शेयर करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप किसी दोस्त के पास जाए जिस पे आपका भरोसा है। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि अगर आपका कोई दोस्त जो आपके बुरे काम में आपका साथ दे रहा है, वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बेहतर यही है कि आप पेरेंट्स से कंसल्ट करें, हमारे पास आए, या आजकल बहुत ही मतलब साइकेट्रिस्ट हैं एंड ऑल है, उनके पास जाए, वो कंसल्ट करे। ये बुरी बात नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे कंसल्ट करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। वो आपको एक अच्छी राह दिखाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, या आपका कोई बड़ा है एज में, क्योंकि वो उस रास्ते पे चले होते हैं पहले, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है जो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जिस तरीके से फैसल ने बाकायदा तौर पर एक मिसाल कायम की है, पुलवामा की बात करें, बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता था, माजी में बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ होती थी, मगर आज पुलवामा की बच्चियाँ जो हैं गोल्ड मेडल ला रही हैं, फ़ख्र की बात है। और मैं जितने भी वालिदैन हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हैं उन्हें बाकायदा तौर पर इन चीज़ों में साथ दें, ताकि वो अपनी ख्वाहिश, वो अपना जज्बा और जुनून जो है अपने अंदर ना दबोच ले। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जिस तरीके से इन बच्चियों ने फ़ख्र से सर ऊंचा किया, वालिदैन का, पूरे जम्मू कश्मीर का आपकी ज़रूरत है, इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, आज नेशनल लाया है, कल इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाएंगे, और आपका सफ़र जो है, आपका फ़ख्र से सर जो है वो ऊँचा हो जाएगा। और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी कहना चाहूँगा कि पुलवामा में कुछ इतनी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, जो आपने करनी है। और गुजारिश रहेगी स्पोर्ट्स काउंसिल के जो आला चेयरमैन हैं, जो बाकायदा तौर पर बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं, उनसे कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पर आप ध्यान दिया जाए, क्योंकि पुलवामा से भी अब बच्चियां जो है निकल कर गोल्ड मेडल ला रही हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनके जुनून को, जिस तरीके से इन्होंने माँ बाप का सर जो है फ़ख्र से ऊँचा किया है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।